ये आदमी एक शानदार पेंट हाउस में कैद हो गया था। भूख और प्यास से बेहाल उसने फ्रिज में रखी बर्फ की सारी बर्फ खा ली, बस थोड़ी राहत की उम्मीद में। लेकिन अगले ही पल वहीं फ्रिज के सामने बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। ठंड से नहीं बल्कि उस हताशा से जो 3 दिनों से उसके अंदर सुलग रही थी। कुछ दिन पहले ही वो इसी पेंट हाउस में चोरी करने घुसा था। उसकी नजर लाखों की कीमत वाले कलेक्शन पर थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन निकलते वक्त उसने पासवर्ड गलत डाल दिया। बस उसी पल सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिव हो गया और सारे दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। बाहर के साथियों से कनेक्शन भी पूरी तरह टूट गया। बचने के लिए उसने चाकू से दरवाजा उखाड़ने की कोशिश की। तभी सिस्टम ने खुद ब खुद हीटिंग मोड चालू कर दिया। पूरा घर तंदूर जैसा तपने लगा। गला सूख गया तो नल के पास गया, पर पानी की सप्लाई भी बंद थी। फ्रिज में जो था वो सड़ा हुआ बिस्किट और कुछ कैवियार के डिब्बे। उसने बिस्किट की फफूंदी खुरची, थोड़ा कैवियार लगाया और वो ही खा लिया। बस वही उसकी आखिरी ताकत का जरिया था। थोड़ी हिम्मत लौटते ही वो फिर दरवाजा तोड़ने लगा, लेकिन जब धातु की मोटी प्लेट नजर आई तो सब उम्मीद टूट गई। उसने बार बार इंटरकॉम से अपने साथियों को पुकारा, पर कोई जवाब नहीं मिला। अगली सुबह उसने पूरे घर का जायजा लिया। उसे एहसास हुआ कि ये घर पूरी तरह बंद है। दीवारें साउंड प्रूफ और धमाका रोधी ग्लास से बनी थीं। दरवाजे के अलावा कोई रास्ता नहीं था। नजर टेबल पर रखे फलों पर पड़ी, लेकिन पास जाकर देखा वो तो पत्थर की मूर्तियां थीं। गुस्से में उसने एक फल खिड़की पर फेंका, पर टूटा सिर्फ पत्थर, शीशा नहीं। अब तो वो लगभग हार चुका था। पुलिस को कॉल करने गया, फोन मरा पड़ा था। कंप्यूटर खोला, वो भी सिर्फ सजावट था। इसी बीच ऊपर की छत पर बना छोटा सा स्काईलाइट उसकी नजर में आया। अब उसके दिमाग में एक पागलपन भरा आइडिया आया। उसने घर के सारे टेबल, शेल्फ और फर्नीचर खींच कर एक जगह जमा कर दिए। फिर रस्सियों से बांधकर सीढ़ी जैसी बनानी शुरू की। लेकिन तब तक प्यास ने उसे निचोड़ लिया था। वो पूल की तरफ भागा, पर पानी में केमिकल मिला था, पीने लायक नहीं। तब उसने कुछ कागज जुटाए, एक आवर्धक कांच मैग्नीफाइंग ग्लास से धुआं पैदा किया और उसे सेंसर की तरफ मोड़ा। कुछ ही पल में फायर सप्रेशन सिस्टम चालू हो गया। हर ओर पानी बरसने लगा। सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जल गए, लेकिन उसने अपनी जान बचा ली। थोड़ी ताकत आने के बाद उसने एक महंगा फूलदान उठाया और फर्श पर तोड़ दिया। उसके टुकड़ों से उसने चश्मे बना लिए ताकि ऊंचाई पर काम कर सके। धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ा और औजार से स्काईलाइट का किनारा उखाड़ने लगा। चश्मों की वजह से काम तेज हुआ, लेकिन तभी उसने देखा वहां 12 मजबूत बोल्ट जड़े हुए थे जो रास्ता रोक रहे थे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। लकड़ी का एक टुकड़ा काटकर उसे एक साधारण रेंच जैसा आकार दिया। धीरे धीरे उन बोल्ट्स को ढीला करता गया। आखिरी बोल्ट खुलने तक उसकी सांसें थम गईं, लेकिन आखिरकार उसने रास्ता बना लिया। वो बाहर निकल गया, बिना कुछ चुराए, बिना कुछ साथ लिए। बस दीवार पर एक लाइन लिखकर चला गया, कभी कभी आजादी सबसे कीमती चीज होती है।